तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या अच्छा ला रहे हैं। आपका गोल्डन समय कैसे शुरुआत लेगा। आपका गोल्डन समय स्टार्ट होने वाला है। यूनिवर्स आपसे बताना चाहते हैं कि आपका गोल्डन समय शुरू हो गया है, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। तो आज की इस टैरो रीडिंग में हम यही जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या पॉजिटिव, क्या चेंजेस, क्या ला रहे हैं आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। आप ना अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कार्ड निकल रहे हैं। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, आपके कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं। द हेरोफेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स। यहाँ पे ना किंग की एनर्जी देखिए कितनी सारी है। मतलब कि आप में ना इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, आप ना कोई भी काम संभाल सकते हैं। मतलब आप में इतनी ज़्यादा एबिलिटी है, आप इतने ज़्यादा होशियार हैं कि आप ना कोई भी काम संभालने के लिए तैयार हैं। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए यूनिवर्स बहुत अच्छा समय ला रहे हैं, उसके हिसाब से ना कार्ड में आप सब देख सकते हैं कि कितने बढ़िया कार्ड निकल रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, इसकी बात हम बाद में करेंगे या पहले ही कर लेंगे, देखते हैं। स्टार्टिंग में पॉजिटिव से ही करती हूँ हमेशा। एट ऑफ सोर्ड्स, इसमें आपके लिए भी मैसेज आ रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स में और एट ऑफ सोर्ड्स में, इसमें ना आपके लिए मैसेज आ रहा है। और साथ साथ में ना अगर आपको ट्रिपल एट दिख रहा है या फिर एट दिख रहा है ज़्यादा, तो ये ना आपका बहुत ही पॉजिटिव टाइम होगा। यहाँ पे एट की एनर्जी ज़्यादा है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ एट है या 17 है या 26 है, तो इनका ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए मैं और देख लेती हूँ। फाइव की एनर्जी भी यहाँ पे ज़्यादा है। टेन, टेन ऑफ कप्स। तो ये ना हमारे फाइनल कार्ड्स सारे निकल गए हैं। तो आज की रीडिंग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों से भरी हुई है ये रीडिंग। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक मैसेज आपके लिए ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग पे आते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन कार्डों के बारे में बता देती हूँ और सबसे पहले ये बताती हूँ कि यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। यूनिवर्स आपको एक पावरफुल सिग्नल दे रहे हैं जिसे आपको ना गौर से देखना होगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ की नोट करनी पड़ेगी। यूनिवर्स ना आपसे बात करने के मूड में है।
यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जितनी मेहनत अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ एक मेजर टर्निंग पॉइंट पे है। ये जो कार्ड्स निकले हैं ना, ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक डिवाइन कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि डिवाइन मतलब भगवान आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है। जो स्ट्रगल आपने फेस किया है, जो भी जो भी पेशेंस आपने रखा था ना अपनी लाइफ में, अब यूनिवर्स उनका रिवॉर्ड अब यूनिवर्स ना उसका रिवॉर्ड देना चाहते हैं आपको, और वो देने वाले हैं। तो चलिए एक एक कार्ड का मतलब समझते हैं कि यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स लेते हैं। आप अब फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और टॉक्सिक सिचुएशन से ना बाहर आ रहे हो। मतलब जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही थी, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जितनी भी टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन थी ना आपकी लाइफ में, बेकार सिचुएशन थी, जो बेकार टाइम चल रहा था या फेस चल रहा था, या कोई सिचुएशन ऐसी बन गई होगी जो बहुत ही बेकार हो, तो आप ना उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं अब। पहले जो लोग आपको हर्ट करते थे, ये ना अब कंपटीशन क्रिएट करते हैं। पहले जो लोग आपको हर्ट करते थे ना, या कंपटीशन क्रिएट करते थे, अब आप उन सब से इमोशनली डिटैच हो रहे हो। मतलब कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे कंपटीशन कर रहा है या कौन ने आपको हर्ट किया था। ये सारी चीज़ें ना आप भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को ना आपने छोड़ दिया है कर्मा पे कि इनको उनकी सज़ा मिलेगी। इसलिए ना अब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और यही चीज़ आपकी ना बहुत ही अच्छी है, जो गोल्डन टाइम को मतलब अट्रैक्ट कर रही है। जब आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या किसी बुरे समय से निकलते हैं, तभी आप अच्छे पे पहुंच पाते हैं। और अब ना आप वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रहे हैं, जिससे आप आगे बढ़ें। आप उसी में स्टक रहना नहीं चाहते हैं, आप उसी में गिरे हुए नहीं रहना चाहते हैं। आपको आपके हक की चीज़ें चाहिए, आप उसके लिए ना आप लड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अब। और इसीलिए ना जब आपने ये चीज़ चूज़ की, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि पीस चूज़ करना, मतलब शांति चूज़ करना। जब आप शांति चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे ना आपको ढेर सारी चीज़ें खुशियों में बदलने लगती है। तो इसलिए यूनिवर्स ना आपको इतनी हिम्मत और सारी चीज़ें दे रहे हैं कि आप अब शांतिपूर्वक आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर अभी भी आपके ऊपर कोई ट्राई मार रहा है ना लड़ाइयों में या फिर कंपटीशन में, तो आप उन सब चीज़ को ना इग्नोर करके आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, उन सारी चीज़ को आप इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट का कोई पर्सन या आपका कोई कनेक्शन वापस आ सकता है। पास्ट में कोई पर्सन अगर आपसे डिटैच हुआ है, तो वो वापस आ सकता है। ये ना सोलमेट हो सकता है, या आपसे ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड बना के रखने वाला हो सकता है। ये कार्ड ना बताता है कि आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिलने वाली है, मतलब एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और वो भी किसी ऐसे इंसान से जो आपके पास्ट में था। आपके पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जिससे ना आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थे, जो आपको सपोर्ट करता था, इमोशनली सपोर्ट करता था आपको। तो इस कार्ड में ना ये सिचुएशन दिख सकती है। और अगर इसमें बात करूँ, तो आपको ना कोई पुरानी चीज़ें याद आ रही है, या पुराना आपका कोई मित्र आपसे मिल सकता है, या पुराने लोग कोई जिनके साथ ना आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे, जिनके होने पे, या आप किसी से मिलने जा सकते हैं जिनसे आप ना बहुत दिनों बाद मिलेंगे। और कोई पुरानी चीज़ें ना आपको याद आ रही होंगी जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहते होंगे, उन सब चीज़ को याद करके आपको खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। उसके बाद द हेरोफेंट। ये कार्ड ना बताता है, ट्रेडिशन को बताता है, कमिटमेंट को दिखाता है, और स्पिरिचुअल गाइडेंस को दिखाता है।
इसका मतलब कि आप ऐसे इंसान हैं जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि भगवान को फॉलो करना, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं उसको फॉलो करना। जैसे कि सबके अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, सबके करने के तौर तरीके अलग होते हैं, जिसमें कहते नहीं कि ये काम को ना ऐसे किया जाता है, इसमें ये चीज़ें लगती हैं। विधि विधान से काम करना, ट्रेडिशन के हिसाब से काम करना, जैसे पूर्वज और बड़े बड़े पंडित करते हैं, पुजारी करते हैं, मतलब सारे स्टेप को फॉलो करना। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है और उनके हिसाब से ना कोई गलती अपने अपने आप से ना आप नहीं करना चाहते, आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। आपको पसंद आता होगा। यहाँ पे कमिटमेंट की भी बात आ रही है, शादी या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। शादी तक, मतलब अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो वो शादी तक जा सकता है। या ये भी मैं कह सकती हूँ, अगर आपका मतलब कोई बात फंसी हुई है ना शादी को लेके, तो वो कंफर्म हो सकती है, शादी तक बात जा सकती है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो सीरियस रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है, यानी कि शादी तक उसका भी जाना कंफर्म हो सकता है, मतलब उसका भी शादी तक जाने की बात हो सकती है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं ना, मतलब भगवान में रुचि रखते हैं आप, अगर आप भगवान में रुचि रखते हैं और उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे कि साधना, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये भी आपको दिखा रहा है कि आपकी ना उसमें ग्रोथ हो रही है। आपके भगवान ना आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। अब उन्होंने ना आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स आपको ना राइट पाथ पे ले जा रहे हैं, आपको ना गाइड कर रहे हैं वो। और आपको ज़रूरत है कि आप मंदिर जाइए, अपने भगवान से बात करिए, वहाँ जाके मंदिर जाके थोड़ी देर बैठिए, उनसे बात करिए, अपने मन की बात रखिए। और ये नहीं कि सिर्फ मदद मांगने, आप अपनी खुशी को भी बताने जाइए, अपने दुख को भी बताने जाइए, अपने हर टाइम को बताने जाइए। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना तो भगवान और भी ज़्यादा आपसे कनेक्ट होंगे और वो आपको गाइड कर रहे हैं। इस कार्ड में साफ साफ दिख रहा है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ना आपकी स्किल्स को दिखाया जा रहा है कि आपकी स्किल्स, मतलब आप कैसे कैसे आप कोई चीज़ को बिल्ड कर लेते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ में आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप उसमें कैसे कैसे आप ग्रो कर रहे हैं ना, उसमें की ग्रोइंग स्किल आपकी दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत से उन सारी चीज़ों को पाते हैं। आपकी मेहनत ना अब रंग ला रही है, आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो काम आप धीरे धीरे कर रहे थे उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है आपको। मतलब जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में आप ट्राई कर रहे थे ना, तो उसमें अब आपको ग्रोथ मिलना पक्का है, आपके करियर में ग्रोथ होने वाला है। देन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स को ले लेते हैं। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है ना कि आप ना अपने काम से ना बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब तुमने बहुत मेहनत कर ली, तुम्हें अब इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए ना अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है या फिर थोड़ा देर लग रहा है, तो इतना आप समझ लीजिए कि वो एक पॉज़ है जो कि यूनिवर्स ने दिया है कि आप थोड़ा आराम कर पाएँ। ये हीलिंग टाइम हो सकता है आपका, जब आप अपने आप को हील करेंगे। और जब आप अपने आप को हील कर लेंगे ना, तो सक्सेस आपके पास जब आएगी, हीलिंग के बाद ही सक्सेस आपके पास आएगी। और ये हीलिंग फेज़ ना आपका ये चल रहा था और अब ना आप रेडी हैं उस सक्सेस को पाने के लिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप ना अब बिल्कुल आप रेडी हैं उस सक्सेस को पाने के लिए, जिसके लिए आपको पॉज़ दिया गया था, आपको टाइम दिया गया था, जिसके लिए आपने इंतज़ार किया था। देन किंग ऑफ सोर्ड्स में ना आप हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। या तो आप ही पावरफुल हो जाएंगे या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो पावरफुल होगा। आप ना और वो पर्सन, या तो आप होंगे या तो वो पर्सन होगा। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आप हैं। और अगर कोई आ रहा है तो उसको समझिएगा
वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। मतलब उसके में डिसीज़न लेने की क्षमता ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो दिमाग से सोचने वाला पर्सन होगा। और यहाँ पे आपके लिए ये सारे मैसेज आए हैं तो आपके ऊपर ये ज़्यादा लागू करता है। लेकिन कोई पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में ऐसा। और अगर मैं आपकी छवि के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं और आप ना दिमाग से सोचने वाले हैं, आप लॉजिकल ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं आप, और डिसीज़न लेने में आप बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी अच्छा डिसीज़न लेने वाले इंसान हैं। उसके बाद जजमेंट। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आने का मतलब ये है ना कि ये आपका अवेकिंग फ़ेज़ है। आपकी लाइफ में ना रीबर्थ फ़ेज़ शुरू होने वाला है। चल रहा है ये फ़ेज़ आपका। शुरुआत इसकी कब की हो गई थी? ये फ़ेज़ अब चल रहा है। इस फ़ेज़ में ना जो पास्ट में आपने मिस्टेक किया था वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। इसलिए ना आप सारी चीज़ों से अब निकल रहे हैं आप। मतलब आप जब सारी परिस्थितियों से, सारी चीज़ों से जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो आप एक अलग तरीके का, मतलब एक हल्का और फ्रेश, रिलैक्स होके आप निकलते हैं। तो उसी चीज़ को ना यहाँ पे रीबर्थ कहा जा रहा है। यूनिवर्स ना आपको सेकंड चांस दे रहे हैं कि जो मिस्टेक आपने पहले की थी, अब उसको ना आप दोबारा मत दोहराइएगा। आपने सबक खा लिया, आपको पता चल गया, इसलिए ना वो सारी चीज़ें अब आपको आगे नहीं दोहराना है। किसी पे जल्दी भरोसा करना या कोई गलत निर्णय ले लेना या जल्दबाजी में निर्णय लेना, या कोई चीज़ आपने ऐसी पास्ट में की होगी, उस चीज़ को लेके यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ना आगे वो सब चीज़ें नहीं करनी है। आप अब रीबर्थ फेज़ में है, आप वो सब चीज़ें को छोड़िए, अब आप एक नई शुरुआत करिए, आपसे ये कहा जा रहा है। उसके बाद 10 ऑफ कप्स। इस कार्ड में ना साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ना आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपको ना बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलने वाली है। हो सकता है कि आप फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फिर कहीं निकल सकते हैं, या फैमिली में ही ना आपको इतनी खुशियाँ मिलेगी, आप मतलब आपको एक जॉय टाइप का फ़ील होगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, हंसी मजाक करेंगे, ऐसा ऐसा मोमेंट हो सकता है। आपको ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब आप अंदर से ना बहुत ही हल्का महसूस करने वाले हैं, बहुत ही खुश महसूस करने वाले हैं। ये कार्ड ना क्लियर बता रहा है कि आपका ना गोल्डन टाइम अब शुरू हो चुका है। आपको ना हैप्पीनेस मिलने वाली है, और खुशियों को ही तो कहते हैं गोल्डन टाइम। इस कार्ड में ना यही बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ ना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे लव प्रपोज़ल या फिर इमोशनल ऑफ़र आ सकता है आपके लिए। किसी का सिंसियर होना, आप तक पहुँचना, कोई ना आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ना कोई एंटर करने वाला है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, या फिर आपको ना इमोशनल सपोर्ट कर सकता है। और वो ना बहुत ही समझदार इंसान होगा जो कि धीरे धीरे स्टेप लेना जानता है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। उसके बाद द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड आया है जो कि सबसे बिगेस्ट सक्सेस को बताता है। मतलब जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप ना उससे ऐसा महसूस करेंगे कि अब मैं पूरा हो गया हूँ या हो गई हूँ। अब आपको ना ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ मेरे पास है। आपको ना अचीवमेंट मिलने वाली है। अगर आपने किसी चीज़ में ट्राई किया है, या फिर किसी चीज़ में आपने कुछ पैसा लगाया है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है आपकी, तो उसमें आपको ना अचीवमेंट मिलने वाली है। आपने ना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। आपकी लाइफ में ना बहुत ही बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, और कुछ बड़ा आप हासिल करने वाले हैं। उसके बाद किंग ऑफ बैंड्स। आप में ना लीडर बनने की बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है, और या तो आप लीडर बनने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी हो। आप लेक्चरर बन सकते हैं, या टीचिंग फील्ड में है तो आपको वो मिल सकती है। कोर्ट वगैरह में है, लॉयर वगैरह है, या उसमें से कुछ कुछ लीडर टाइप का मतलब काम है, या आपने किसी चीज़ में ऐसा अप्लाई किया है, तो वो सब चीज़ें ना आपको मिल सकती है, आपको मिलने वाली है वो सब चीज़ें। आप में ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और
कोई भी चीज़ करने का जो जुनून है ना, उससे आपको ना सक्सेस मिलने वाली है। स्ट्रेंथ, आपने ना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखा, आपने ना बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखा, और यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी पावर है। आपका धैर्य रखना आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप में जो आप में जो कंट्रोल करने की क्षमता है, यही दिखाती है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। और उसी का ना रिवॉर्ड अब मिलने वाला है आपको। जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया, जिस चीज़ के लिए आपने धैर्य रखा था, उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद 3 ऑफ कप्स, आप ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ रियूनियन हो सकता है, या फिर आप घूमने जा सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ ना बैठ के गप्पे लड़ा सकते हैं। उनके साथ ना कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो सकती है, या शादी फंक्शन हो सकती है, या कोई चीज़ हो सकती है। और उस सेलिब्रेशन में ना आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, मतलब अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी आपको, और खुशियाँ मिलने वाली हैं। और ना ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आने वाली है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको ना बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है। आपको सक्सेस मिलने वाला है। अब आपका ना फेज़ ही एकदम पलटने वाला है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है ना कि स्टेबिलिटी, आप में ना स्टेबल रहने की क्षमता है। आप लग्जरी पसंद करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब आप में ना आपके पास आप ना फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हैं। आपको ना एक कंफर्टेबल लाइफ मिलने वाली है, मतलब जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसी लाइफ आपको मिलने वाली है, मतलब ना पैसे की कमी होगी, ना किसी चीज़ की कमी होगी। फाइनेंशियली ना आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होने वाले हैं। आपको ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं होने वाली है कि मेरे पास ये नहीं है या फिर ये नहीं है। आपको ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। आपको ना धीरे धीरे सारी चीज़ें मिल रही है, और इन फ्यूचर आपको मिलने वाली है, जिस चीज़ का ना आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। देन 8 ऑफ सोर्स, यहाँ पर ये दिखाता है ना कि आप ना किसी चीज़ से डर रहे थे। मतलब जब ये सब चीज़ें रिस्टार्ट हो रही थी ना, मतलब जब आप आगे बढ़ रहे थे, सारी चीज़ों को भूलना चाह रहे थे, तो आप ना खुद को आप उस चीज़ से रोक रहे थे कि इसको मैं पहले देख लूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। आपके दिमाग में ना ये चल रहा था, अगर मैं एकदम से आगे बढ़ गया तो इसका क्या होगा। मतलब आपको कुछ टेंशन थी, जिस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे थे। आपको ना कोई डाउट आपको रोक रहा था। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप ना इस फेज़ से अब बाहर आ चुके हैं। मतलब आप पुरानी चीज़ों को अब ना देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये फेज़ पसंद आ गया है। आपको समझ आ गया है कि पुरानी चीज़ें ना बीत गई। कल का कल का खाया हुआ आज हम नहीं खा सकते हैं। कल का हुआ हुआ आज नहीं हो सकता है। आप में ना ये सोचने की क्षमता आ गई है कि जो कल हुआ था वो बीत चुका है, वो समय दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए उस चीज़ के बारे में सोचना बेकार है। आप में ना ये चीज़ आ गई है। और पहले आपको डर था कि कल ऐसा हो गया था, अब मैं क्या करूं, या फिर ऐसा कुछ उसने किया था, मतलब आपके थिंकिंग ऐसी हो रही थी। लेकिन आप ना उस फेज़ से अब बाहर आ चुके हैं। आप समझ गए हैं कि वो सब चीज़ें बेकार हैं। इसलिए ना यूनिवर्स आपको ना कहना चाहती है कि जब आपने उस फेज़ को पार कर लिया, तब आपको समझ आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना इतनी सारी हैप्पीनेस थी, आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी अचीवमेंट थी, जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, पर आप ना उसी टाइम में स्टक थे। और इसीलिए जैसे ही आप उस टाइम से निकले हैं, तब आपको इतनी सारी चीज़ें यूनिवर्स ने दे दी। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उस टाइम को ना, उस चीज़ को आप दोहराइएगा नहीं आगे। और अगर यहाँ पे मैं ऑल ओवर सारी चीज़ों का बात करूँ ना, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप में ना, आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आपने ना बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखा, सारी चीज़ों का इंतज़ार किया, आपने बहुत ही धैर्य रख के आपने इंतज़ार किया। आपने विश्वास रखा यूनिवर्स पे कि वो देंगे, और उन्होंने दिया। और आपने ना लोगों से लड़ने से ज़्यादा अपनी ग्रोथ को चूज़ किया। आपने अपने आप को चूज़ किया कि मैं अपने आप को ग्रोथ करूँगा या करूँगी, मुझे दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे जो बोलना है वो बोले, मैं अपने आप को देखूँगी। और इसीलिए ना अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए लव आ रहा है। करियर है तो करियर में अगर आप हैं तो करियर के लिए ना ग्रोथ आपके लिए आ रही है, उसमें ग्रोथ होगी। और आपके पास ना पैसा स्टेबल रहने वाला है, आपके पास पैसा रुकने वाला है, आपके पास खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेट आप करेंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
आपका गोल्डन टाइम सिर्फ लक नहीं है, आपकी मेहनत का रिज़ल्ट है। जितनी भी मेहनत आपने की थी, उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट आपको अब मिल रहा है। आज की ये वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं यूनिवर्स का मैसेज आपको देना चाहती हूँ। यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया था। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे चूज़ किया है इस फेज़ के लिए। अब आपको बस ट्रस्ट रखना है कि जो आप डिज़र्व करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। वो आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते थे, वो सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में आ चुकी हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है ना, तो आई क्लेम दिस गोल्डन टाइम, ये ज़रूर लिखिएगा। आई क्लेम दिस गोल्डन टाइम। याद रखिएगा, आपकी डेस्टिनी ना अब शाइन करने वाली है। यूनिवर्स आपको शाइन कराएंगे। और अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, अपने एंसेस्टर्स पे, अपने अपने क्लोज वन पे हमेशा भरोसा रखिए। उनके साथ रहिए, उनसे हमेशा कनेक्ट रहिए। चाहे आपको खुशी मिल रही है या फिर दुख मिल रहा है, आप कभी भी अपने भगवान का साथ मत छोड़िए। और आज की रीडिंग ना मैं ख़त्म करने के पहले ये भी कहना चाहूँगी कि कितना भी बुरा आपके साथ हो जाए, अपने आप को कभी भी टूटने मत दीजिए। उस चीज़ से आप बाहर आने की कोशिश करिए। उसमें फंसे रहने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। उससे लड़ने की भी कोशिश मत करिए। बस आप उस चीज़ से ना बाहर आने की सोचिए। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो माफ़ करके निकलता है ना, और जो सारी चीज़ें अपने भगवान पे छोड़ देता है, तो भगवान उसके तरफ से लड़ते हैं। इसीलिए ना आप सारी चीज़ें अब भगवान पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके पास ना सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। और जो चीज़ें आप चाहते थे ना, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। आई होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। ऐसे ही रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।